वेलकम बैक नाजरीन। सर, अब दो मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो गवर्नर सिंध के हवाले से, पहले आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे गवर्नर सिंध की तब्दीली हो गई, अभी जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात पहले थे सर, उसमें कोई कमी आई है या अभी भी आप समझते हैं कि बहुत से ऐसे फैसले हैं जिन पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं? देखिए, पॉलिटिक्स डे टू डे अफेयर है। तहफ़्फ़ुज़ात अगर कोई इस किस्म का अमल करेंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो हम उसका इजहार कर देंगे। पर ओरिजिनली एग्रीमेंट तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का था। दो प्रोविंसेस के गवर्नर उनके होंगे, दो हमारे होंगे। उन्होंने जो गवर्नर एमक्यूएम का बैठा हुआ था वो कंटिन्यू कर रहा था, उन्होंने चेंज नहीं किया। लेकिन उनका कंडक्ट ऐसा था कि जो आइन के दायरा अख्तियार में रह के वो काम नहीं कर रहे थे और वो पॉलिटिक्स कर रहे थे। और मैंने उसको भी कहा था कि उनको शौक है पॉलिटिक्स करने का तो रिजाइन करके आ जाए, पॉलिटिक्स कर लें, कराची की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो अभी इन्होंने पीएमएलएन ने अपना गवर्नर लगाया, होपफुली मेरी क़यादत ने वेलकम भी किया। और हम समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर और हमारी कैबिनेट की और गवर्नर साहब मुल्क की मफाद में हंगामी से काम करेंगे। लेकिन सर, इस फैसले के बाद आप अगर फारूक सत्तार साहब का बयान आपकी नज़र से गुजरा हो तो उन्होंने कहा था कि ये उनका हक बनता था कि गवर्नर सिंध जो है वो एमक्यूएम का हो, और अगर उन्होंने ये तब्दील किया है तो फिर एमक्यूएम का वफाकी हुकूमत के साथ रहने का जवाज़ नहीं बनता। आप कोई ऐसा माहौल देख रहे हैं कि एमक्यूएम अलग हो? मैं ऐसा माहौल नहीं देखता हूँ। ये खाली हवाई फायरिंग है उनकी, समझ आई। अच्छा। बाकी उनका गिला शिकवा है तो प्राइम मिनिस्टर से करें ना, पीपल्स पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। अच्छा, लेकिन सर फिर जो पंजाब में आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमक्यूएम से, अगर हम थोड़ा हट के बात करें तो वो तहफ़्फ़ुज़ात, हाल ही में जो कमेटी भी बनी थी डार साहब की सरबराही में, सर वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हुए हैं या आप समझ पीपल्स पार्टी क्या समझती है पर कि? मैंने कहा ना, ये डे टू डे प्रोसेस है। वो यकीन दहानियां कराते हैं हाँ। और हम भी उनकी दहानियों पे एतमाद करते हैं। तो इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज पेंडिंग है। के हवाले से भी, लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से, पोस्टिंग ट्रांसफर के भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। जहाँ जहाँ वो करते रहेंगे, हमें हमें इत्मीनान होगा तो हम सेटिस्फाई होंगे, नहीं होगा तो हम इस इश्यूज को रेज करते रहेंगे। तो आपकी कोई रेड लाइन नहीं है सर? देखिए जी, रेड लाइन देखें, पॉलिटिक्स में रेड लाइन नहीं हुआ करती। अच्छा। पॉलिटिक्स में टॉलरेंस एंड पेशेंस होती है और मुल्क के हालात ऐसे हैं कि उस पर पेशेंस और टॉलरेंस से मुल्की मामलात को चलाया जाना चाहिए। ये कोई 2020 का क्रिकेट मैच नहीं है। बिल्कुल। तो सर, इसी इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर, आप समझते हैं कि उनको भी बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए? वो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं। कल भी जमायमा साहिबा का अगर ट्वीट आपकी नज़र से गुजरा हो तो वो बेटों के वीज़े के हवाले से भी बात कर रही हैं। इसी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा भी कर रही हैं कि उनको वीज़ा जारी किया जाए। आप समझते हैं कि ये मामलात भी हल होने चाहिए? बिल्कुल, गुफ्तगू शरीफ डायलॉग जो है ना, पॉलिटिक्स की बुनियाद होती है। ठीक है। डायलॉग होना चाहिए, लेकिन पीटीआई वालों का एक मौक़िफ़ ही नहीं है। 6-8 सुधड़े हैं उनकी। हलीमा खान कुछ कहती है, बैरिस्टर गौर कुछ कहता है, सलमान अकरम कुछ कहता है, असद कैसर कुछ कहता है। तो लेट देम डिसाइड विद इन देयर पार्टी। पहले एक पेज पे तो आए। लेकिन गवर्नमेंट को बिल्कुल, अगर जमायमा ने रिक्वेस्ट की है तो उसको बिल्कुल कानून और आइन के दायरे में उसको कंसिडर करके फैसला करना चाहिए। फैसला करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब वक्त निकालने का। नाजरीन, नैयर हुसैन बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। अब देखना ये होगा कि ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है इसमें आने वाले दिनों में कोई पेशरफ सामने आती है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।